क्लास 8th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। जैसा कि मैंने आपको बताया है, मैं आपको लगातार वार्षिक परीक्षा की तैयारी करवा रही हूँ। तो उसके लिए मैं आपको हिंदी के 4 सेट दूँगी, ऐसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था। तो पिछले वीडियो में हमने सेट ए पढ़ लिया है। आज हम हिंदी का सेट बी कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में, फुल सॉल्यूशन के साथ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है आपका, वर दे वीणा वादनी वरदे पंक्ति में कौन-सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में कौन-सा अलंकार है आपका? अनुप्रास अलंकार। दूसरा है, रीवा राज्य तथा बघेलखंड और बुंदेलखंड की कितनी रियासतों के विलयन से विंध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ? तो इसका आंसर रहेगा आपका 35। 4 नंबर वाला सही रहेगा। तीसरा है, महारानी अहिल्याबाई को किस रूप में देखा जाता है? जो रानी अहिल्याबाई है उनको किस रूप में देखा गया है? लोक माता के रूप में उनको देखा गया है। चौथा है, सम्मुख शब्द का अर्थ है, तो सम्मुख शब्द है उसका अर्थ क्या रहेगा आपका? सामने। सम्मुख यानी कि सामने। पांचवा है, जिस आसन में पैरों की उंगलियों तथा अंगुष्ठक के ऊपर बैठा जाता है उसे कौन सा आसन कहते हैं? तो उसे कौन सा आसन कहेंगे? पद्मासन कहेंगे। ये आपका यहाँ पे आंसर क्या रहेगा? पद्मासन रहेगा। तो ये आपके एक-एक अंक के 5 सही विकल्प थे जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगला आपका प्रश्न है जिसमें रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो 6 से 10 तक आपके रिक्त स्थान हैं। छठा है, मोहन डेडेस के मार्ग पर चल रहा था। तो मोहन है वो किसके मार्ग पे चल रहा था? गांधी जी के मार्ग पर वो चल रहा था। अगला है, भगवान डेडेस ने विश्नोई समाज की स्थापना की। तो किसकी स्थापना की थी भगवान ने? भगवान ने जंभेश्वर विश्नोई समाज की स्थापना करी। अगला है 8वां, दौलत पाई ना कीजिए सपने में डेडेस। तो इसका आंसर रहेगा आपका अभिमान। दौलत पाकर हमें सपने में अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान इसका आंसर सही रहेगा। 9वां है, आर्यभट्ट डेडेस नाम से प्रसिद्ध हुए। किस नाम से प्रसिद्ध हुए ये? अस्माकाचार्य नाम से ये प्रसिद्ध हुए थे। अस्माकम चार्य, इस नाम से ये प्रसिद्ध हुए थे। 10वां है, महारानी अहिल्याबाई ने डेडेस में किला और शिव मंदिर बनवाया था। तो इसका आएगा महेश्वर। महारानी अहिल्या ने महेश्वर में किला और शिव मंदिर बनवाया। तो अब चलिए हमारे अगले प्रश्न को समझ लेते हैं। तो अति लघु उत्तरी के ये आपके 11 से 16वें तक के जो प्रश्न हैं वो 2-2 नंबर के हैं। 11वां है, मोहन ने गांधी जी की किस बात पर चलने का प्रयास किया है? 12वां है, सलीम अली का पूरा नाम क्या था? और अब अम्बुज किसका पर्यायवाची शब्द है? और गौरीशंकर मंदिर का निर्माण किसने और कब कराया था? 15वां है, वृद्धा माँ पैसों की बचत क्यों करने लगी थी? और 16वां है, नैतिक शब्द से मूल शब्द और शब्दांश अलग-अलग लिखिए। तो ये सारे आपके 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। अगला जो प्रश्न है लघु उत्तरी प्रश्न है 17 से 22 तक, जो कि 3-3 नंबर के हैं। 17वां है, लता जी को समूचे राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता है? 18वां है, हिमालय की बर्फीली चोटियां और नर्मदा में क्या अंतर है? 19वां है, किस स्थिति में मनुष्य अपने आप को घोर निराशा में पाता है? 20वां है, पर्यावरण की रक्षा क्यों आवश्यक है? पर्यावरण की रक्षा के 3 उपाय लिखने हैं। 21वां है, ध्यान की 3 प्रमुख विधियों के नाम आपको बताने हैं।
और 22वां है गांधी जी को दूसरी बार अफ्रीका क्यों जाना पड़ा? सारे 3-3 नंबर के हैं, सभी के आंसर आपको मिलेंगे। आपको केवल प्रश्नों को अच्छे से समझना है यहाँ पे और जो उत्तर मैं दूँगी उनको मैं समझाऊँगी। तो केवल अच्छे से कंप्लीट आप करें, जितनी तैयारी आपको करवा रही हूँ आप करते चलें। और ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं 23 से 26 तक जो कि 5-5 नंबर के हैं। निम्नलिखित पंक्तियों का संदर्भ सहित भावार्थ आपको लिखना है। काट अधर अंध उधर के बंधन स्तर वह जननी ज्योतिर्मय निर्जन कलुष भेद तम हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे। तो इसके आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। और ये आपका जो 24वां प्रश्न है, इन दिनों वृक्षों की घटती संख्या और बिगड़ते पर्यावरण को देखकर समूचे विश्व में पर्यावरण की रक्षा की चिंता की जा रही है और वृक्षों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगाई जा रही है, तो वृक्षों पर जोर दिया जा रहा है। आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व जब चारों ओर वन ही वन थे, भगवान जम्भेश्वर द्वारा हरे-भरे वृक्षों की रक्षा करने की प्रेरणा देना सचमुच अद्भुत था। इन दिनों बिगड़ते प्रदूषण को देखते हुए यह प्रेरणा बहुत प्रासंगिक है। उक्त पंक्तियों की संदर्भ व्याख्या आपको करनी है 5 नंबर में। और आपका जो 25वां प्रश्न है, मित्र को सफलता के लिए बधाई पत्र देना है, जो कि मैं आपको पीडीएफ में समझाऊँगी अच्छे से। और 26वां है, यदि मैं सैनिक बन जाऊँ विषय पर अपने विचार आपको 5 पंक्तियों में लिखना है। तो आपको पूरे प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको हिंदी का सेट ए पढ़ाया था। आज मैंने आपको सेट बी कंप्लीट करवाया है। अगले वीडियो में हिंदी का सेट सी हम पढ़ेंगे। तो पूरा वीडियो आप कंप्लीट करें, जितने भी सेट मैं दूँगी सभी के वीडियो कंप्लीट आप करें। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जब तक आप सेट बी को अच्छे से कंप्लीट कर लें। तो ये आपका यहाँ पे हिंदी का 11वां प्रश्न का आंसर है। मोहन ने गांधी जी की अन्याय के सामने सिर न झुकने की बात पर चलने का प्रयास किया है। और 12वां है सलीम अली का पूरा नाम सलीम मुइजुद्दीन अब्दुल अली था। दोनों प्रश्नों का आंसरों का स्क्रीनशॉट आपको लेना है। हर एक प्रश्न का स्क्रीनशॉट आप लेते चलें। ये आपका यहाँ पे 13वां है, अम्बुज कमल का पर्यायवाची शब्द है। और ये 14वां है, गौरीशंकर मंदिर त्रिपुरी राजघराने के महाराज करण देव की महारानी अल्हाना देवी ने संवत 1155 से 56 विक्रमी में बनवाया। इस प्रकार इसका निर्माण 850 वर्ष पूर्व किया गया। और ये 15वां है आपका, वृद्धा माँ मोहन के सुखद भविष्य के लिए उसे अच्छा खिलाना, पहनाना और प्रसन्न देखने के लिए पैसों की बचत करने लगी थी। और 16वें में मूल शब्द नीति प्रत्यय एक है। और ये 17वां है आपका। तो पढ़ लेना है अच्छे से इन प्रश्नों के आंसरों को आपको। तो आप पहले 17वें प्रश्न का ही केवल स्क्रीनशॉट लें। 18वां आपका बड़ा है, तो इसका आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लें पूरे पेज का। और यहाँ से ये आपका 19वां है। 20वां प्रश्न है आपका, बढ़ते प्रदूषण के रोकने के लिए पर्यावरण की रक्षा परम आवश्यक है। पर्यावरण की रक्षा के 3 उपाय निम्न हैं। पेड़ पौधों को कटान को पूर्णतः रोकना चाहिए, यानी कि जो कटाई है उसको रोकना चाहिए और अधिक से अधिक वृक्ष लगाना चाहिए तथा उनका पालन पोषण करना चाहिए, यानी कि देखभाल करनी चाहिए उनकी। और प्रदूषण फैलाने वाले कल कारखानों को बंद करना चाहिए। इस तरह से हम क्या करेंगे, बढ़ते पर्यावरण को रोकेंगे, बढ़ते प्रदूषण को हम रोकेंगे। और ये 21वां है आपका, ध्यान की 3 विधियाँ निम्न प्रकार से हैं। स्थूल ध्यान, इष्ट देवता की मूर्ति अथवा साक्षात गुरु का ध्यान। और ज्योतिर्ध्यान, तो तेजोमय ब्रह्मा या शक्ति का ध्यान। और सूक्ष्म ध्यान, बिंदु में ब्रह्मा कुंडलिनी शक्ति का ध्यान। और ये 22वां आपका।
और 23वां ये, जिसमें आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। और 24वें में भी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी थी। तो ये यहाँ पे थोड़ा-सा छोटा कर रही हूँ ताकि एक पेज का आप स्क्रीनशॉट ले सकें। और ये 25वां है, मित्र को सफलता के लिए बधाई पत्र। तो पढ़ लीजिएगा आप इसे अच्छे से। ये यहाँ से आपको इस तरह से ऊपर से लिखना है। 24 गांधीनगर ग्वालियर है। आप यहाँ पे और दूसरा नाम भी अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। और प्रिय मित्र, जो आपका प्रिय मित्र है उसका नाम लिखना है। और ये आपका 23वां है, सॉरी 26वां प्रश्न है ये आपका। तो पूरे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। तो हिंदी के सेट बी के जितने भी 26 प्रश्न मैंने आपको बताए थे, 26 प्रश्नों के आंसर मैंने आपको पीडीएफ के द्वारा दिए हैं। स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा तो अच्छे से कंप्लीट कर लें पूरे प्रश्नों को।